पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा। मिट्टी का तेल 62 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे सस्ता हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रहकर सियासत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। 9 मई को जो कुछ हुआ सियासत नहीं थी। एक वजीर आला अमन पर तवज्जो देने के बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देता है। गोलियां चलाने की धमकियां देना किस किस्म की सियासत है? खैबर पख्तूनख्वा में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं, वो इस्लामाबाद में लाशों की तलाश में हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये हक हासिल नहीं इंतशार फैलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों से खिताब। कहा, हुकूमत सियासी तर्ज अमल न रखने वाली सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। एक जमात कहती है कि सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अपोजिशन अगर यही रवैया रखेगी तो उनका भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी। हम अपने सियासी झगड़ों में उलझे हैं, जिसका फ़ायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दोबारा सर उठा रही है। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से नाखुश। कहा, हुकूमत की कुछ मुआशी पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। जब भी मौका मिला इन एतराज़ात पर बात करेंगे। हमें मुआशी तरक्की के लिए ज़राअत और IT के शोबे पर तवज्जो देनी होगी। VPN की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना। मुतालबा करते हैं कि VPN की पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि यह नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए, इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फार्मूला बनेगा लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात चल रहे हैं। कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मशरूत तौर पर मान गया। आइंदा भारत में ICC के इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पाकिस्तान शराइत कबूल न होने पर ICC का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो मैचेस UAE में होंगे। ICC ने PCB को हतमी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मज़ा हैं। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद पर तशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़ख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। PTI ने विफाक पर तीसरा हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। किसी शहरी के जान बहक होने की शहादत नहीं मिली। आज तक किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। असला और सरकारी मशीनरी से लैस होकर KP हुकूमत ने इस्लामाबाद पर हमला किया। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर सब कुछ छोड़कर भाग गए।
खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान सरहद पार से हमला आवर हो रहे हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मुल्क की सलामती का मसला है। अल यमीन गंडापुर सबसे पहले अपना घर संभाले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि उमर अयूब ने कहा कि मेरे सीने में फायर लगा। उमर अयूब ने सीने में गोली लगने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत की सहूलत ख़त्म होनी चाहिए। केपी में गवर्नर राज लगाने की कोई सोच नहीं है। और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है, कि ये चप्पलें छोड़ के, कपड़े छोड़ के, जूतियां छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। और ये जो अंदरूनी खलफिशार है, और ये खातून चाहती थी कि यहां पे खून खराबा हो। अब जो 35 अफगान शहरी हमने गिरफ्तार किए हैं, ये तमाम लोगों को सजाएं होंगी। लाशों पर सियासत अफसोसनाक है। पीटीआई वाले लाशों की जाली तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। गजा फलस्तीन की तस्वीर डी चौक से मैच की गई। पीटीआई अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। पीटीआई वाले जूते और कपड़े छोड़कर भाग गए। किसी को भी इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को सजाएं होंगी। वज़ीर इत्तलात तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पीटीआई को मुसरत कर दिया। गिरफ्तार होने वालों को सजाएं होंगी, किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का 57वां योम तासीस। मुल्क भर में जुलूसों का इनेकाद। कराची के रेलवे ग्राउंड में मरकजी जलसे, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जामशोरो कोटरी में कारकुनों से खिताब। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास के जलसे में कारकुनों का लहू गरमाया। कोयटा में योम तासीस की तकरीब से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने खिताब किया। मुल्तान में तकरीब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब किया। रावलपिंडी में राजा परवेज अशरफ, इस्लामाबाद में श्री रहमान, कराची में रजा रुबानी और मेयर कराची ने खिताब किया। कराची में तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। एक वज़ीर आला रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। पीटीआई ने डी चौक तक जाने की जिद की। उनके कारकुन मुसल्लह थे। अल यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर झूठ का पलंदा बनाया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया, जमहूरियत और अवाम के लिए अपना खून दिया। पाकिस्तान की तारीख देख लें, पता चल जाएगा किस पार्टी ने क्या किया। भुट्टो खानदान ने आवाम को ताकत का सरचश्मा समझा। पीपल्स पार्टी का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का रद्दअमल। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जमान है। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था।